Praise the Lord. Is God against you? क्या परमेश्वर आपके खिलाफ है? Hello? No. नहीं, प्रभु आपके खिलाफ नहीं है। Is God against you? क्या प्रभु आपके खिलाफ Say है? no. कहिए नहीं। No. नहीं। It's very important what we say, बहुत जरूरी कि हम क्या बोलते हैं, because faith comes when you hear the right word and say it. क्योंकि जब आप सही वचन को सुनकर बोलते हैं तभी विश्वास आता है। Is God against you? तो क्या परमेश्वर आपके No. खिलाफ है? नहीं। That means God is for you? इसका मतलब है परमेश्वर आपके लिए है। Say yes. कहिए हाँ, वो मेरे लिए है। If God is for me, यदि प्रभु मेरे लिए है, the Bible says, who can be against तो you? वचन में लिखा है कि कौन आपका विरोध कर सकता है। Hello? Many don't know this. कई लोगों को ये बात नहीं They think पता। sickness is against them. उन्हें लगता है बीमारी हमारे विरोध Okay. है। ठीक है, Sickness is against you. बीमारी आपके विरोध में है, But do you know God is for you? पर क्या आपको पता है परमेश्वर आपके That लिए means है? health is for you. इसका मतलब है सेहत आपके लिए Who है। is greater? कौन बड़ा है, God or sickness? बीमारी या परमेश्वर? God. परमेश्वर बड़ा है। So the greater one is for you. तो जो बड़ा है वो आपके लिए है। Amen. Say, God is greater and He is for me. कहिए परमेश्वर महान है और वो मेरे लिए है। Health is for me. सेहत मेरे लिए है। Amen. Amen. Blessing is for me. आशीर्वाद मेरे लिए है। See, this is the way to receive the promises of God. तो इस तरीके से आप परमेश्वर के वादों को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। You know, there's a traditional way of prayer people pray, आप जानते हैं एक पारंपरिक तरीका है प्रार्थना का, जिस तरीके में लोग प्रार्थना करते which is हैं, not faith at all. जो कि बिल्कुल विश्वास को नहीं दिखाता। Begging kind of prayer. गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना। We think the more we beg, God is very pleased and He says, oh, मेरे को दया है उसके ऊपर, I'll give. No. हमें लगता है जितना ज्यादा हम गिड़गिड़ा के भीख मांगेंगे प्रभु उतनी दया दिखाएगा और You know, देगा। people think that God wants that you should show a sad face. लोगों को लगता है कि प्रभु चाहता है कि हम उदास चेहरा लेकर उसके And when He पास sees आएं। a sad face, और जब वो उदास चेहरा देखेगा then He gives. तब वो देगा। So people try to make up a sad face. तो लोग उदास चेहरा बनाने की कोशिश करते No. हैं। What does God see? प्रभु क्या देखता है? Faith. वो विश्वास देखता है। Amen. Amen. He sees faith. वो आपके विश्वास को देखता है। He's not moved by anything else. वो दूसरी किसी बात से आकर्षित नहीं होता। It is faith that releases blessing. ये विश्वास है जो परमेश्वर के आशीर्वादों को खोलता है। Amen. आमेन। You know, 90% of Christians जो 90% मसीह लोग try हैं, to manipulate to receive वो blessing. परमेश्वर को झांसे में लाने की कोशिश करते हैं ताकि प्रभु से पा They सके। do their best to receive वो blessing. उत्तम प्रयास करते हैं ताकि परमेश्वर से पा सके। प्रभु क्या काम करूं ताकि आप आशीर्वाद करें? See, they're trying to earn God's favor, वो परमेश्वर की कृपा को खरीदने की कोशिश करते trying to हैं। earn God's blessing. परमेश्वर के आशीर्वादों को खरीदने की कोशिश करते हैं। That's not the way to receive पर ये anything. पाने का तरीका नहीं है। That's प्रभु not से। the way God gives और you. ना ही इस तरीके में प्रभु कभी देता है। Amen. आमेन। I know that's the easiest way. मैं जानता हूँ ये सबसे आसान तरीका है कि कुछ बाइबल नहीं पढ़ने कुछ नहीं, प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, प्रभु मुझे आरोग्य दो, प्रभु. But that is not faith. पर ये विश्वास नहीं है। That is asking without faith. ये बगैर विश्वास के मांगना है। We think asking only helps. हमें लगता है केवल मांगने से ही Ask and you shall receive. मांगो तो तुम्हें दिया But जाएगा। asking is based on the knowledge of God's पर word. आपका मांगना भी परमेश्वर के वचन के ज्ञान पे आधारित होना चाहिए। Amen. आमेन। People have not used the word. लोग वचन का इस्तेमाल नहीं करते, They have only used asking. उन्होंने सिर्फ मांगने का इस्तेमाल किया है। प्रभु आशीर्वाद करो प्रभु. See, that's the way they have been taught that और way. इस रीति से दरअसल उन्हें सिखाया गया है। That's the problem. यही तो परेशानी है। Most of the teachings are wrong. अधिकांश जो शिक्षाएं मिलती है वो गलत होती है। They don't have the revelation knowledge of God's word. परमेश्वर के वचन के पीछे के प्रकाश का ज्ञान उन्हें They नहीं just है। take the word and tell वो you. यूं ही वचन उठाकर आपसे So बातें they tell करते you, हैं। ask and you shall receive. और वो कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया So people जाएगा। are asking. तो लोग मांगने में लगे हैं, But there's no faith involved. पर उसमें विश्वास शामिल नहीं है। There's no Bible basis involved. वहाँ पर बाइबल की बुनियाद शामिल नहीं है। There's no confidence. वहाँ आत्मविश्वास There is नहीं no है। hope. वहाँ आशा नहीं है। So even the asking is with doubtful. तो यहाँ तक कि उनका मांगना भी शंका The asking is with unbelief. उनका मांगना अविश्वास के साथ जुड़ा होता Then they है। wonder why is not God giving. और तब वो सोचते हैं कि आखिरकार प्रभु मुझे क्यों नहीं दे रहा। Then someone tells them, go cry more. और तब कोई उनसे कह देता है और ज्यादा रो। अरे रोके भी नहीं हो. Okay, add fasting. ठीक है, इसमें उपवास को जोड़ो।
Maybe you have sinned. हो सकता है तुमने पाप किया है, Maybe you didn't work properly. हो सकता है तुमने प्रभु के लिए ठीक काम नहीं किया है। They keep on adding into your list. तो लगातार आपकी इस यादी में आपके मेहनत और कामों की जोड़ लगती चली जाती है। And your list has become very big. अब तो आपकी सूची बहुत लंबी चौड़ी हो गई है, Yet you don't receive. फिर भी आपको नहीं मिलता। You're frustrated. आप तनावग्रस्त हो जाते And the हैं, devil attacks you more. तब शैतान और आप पर हमला करता You don't है। need all those supplements. ये सारे जोड़ों की आपको जरूरत नहीं You need है, only one thing. आपको केवल एक ही बात की That is जरूरत है, faith. और वो है And विश्वास। that is the biggest problem with Christians. और मसीहों के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी Hello, है। don't be hurt. बुरा मत मानिए, But this is the truth. पर यही सच्चाई है। Sometimes out of God's mercy, He gives you. कभी कभी परमेश्वर अपनी अपरंपार दया के कारण आपको दे देता है। हाँ, सबको तुमको नॉलेज नहीं है क्यों अभी दया से प्रभु दे देता है, मगर लोगों ने वो दया उठाया है और उसी के तरह हर टाइम मांगता है, प्रभु दया करो, प्रभु दो। एक बार दो बार प्रभु देगा, प्रभु बोले नहीं, अभी तुम विश्वास में बढ़ो। Amen. Amen. See, God is moved with compassion and He blesses. देखिए परमेश्वर करुणा और दया से भरकर लोगों को But that's आशीर्वाद not the करता है। normal way to receive. पर प्रभु का देने का ये आम तरीका That's नहीं not है। the normal way to remain blessed. और ये आम तरीका नहीं है आशीर्वादों में बने रहने का। There's a way which is of God, that is the faith way. और एक मार्ग है जो परमेश्वर का मार्ग है, वो है विश्वास का मार्ग। Amen. Amen. Hear the word, वचन सुनिए, build up faith विश्वास को बढ़ाइए and use faith. और विश्वास का इस्तेमाल receive. कीजिए ताकि पा सके। God will never say no. परमेश्वर विश्वास से आने वालों को कभी मना नहीं करेगा। Amen. Amen. He who comes to me comes believing. और जो मेरे पास आए जरूरी कि विश्वास रख कर आए। And how does faith come? और विश्वास कैसे आता है? Faith comes when you hear God's word. विश्वास तब आता है जब प्रभु का वचन That's why सुनते one हैं। sister came and gave one testimony, you know. और यही कारण एक बहन ऊपर आई और हाँ। उसने साक्षी दी She wanted to come to church, कि वो कलीसिया आना but the चाहती devil थी, hindered her. पर शैतान ने रुकावट डाली। Look at this. इस पे गौर कीजिए। The devil will always hinder you to come to church और शैतान हमेशा रुकावटें पैदा करेगा ताकि आप चर्च ना आ सकें, because he knows क्योंकि वो जानता है, they must not get faith. वो जानता है कि आपके अंदर विश्वास नहीं जागना चाहिए। And that is the, in that area, the Christians are the poorest. और इस भाग को लेकर जो मसीह है वो बहुत ही पीछे रह गए हैं। God's children are the poorest और इस भाग में मसीह लोग बहुत पीछे रह गए हैं, in faith. विश्वास में बहुत पीछे रह गए हैं। A person of faith is never lazy. एक व्यक्ति जो विश्वास से भरा है वो कभी आलसी नहीं होता। Amen. Amen. Huh? A man of faith is a disciplined person. एक व्यक्ति जो विश्वास से भरा है वो अनुशासित व्यक्ति होता है। He knows God's will, God's word. वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा को जानता है, He resists what is not God's. और जो बातें प्रभु से नहीं है उसका वो विरोध करता है, And he opens the door for God's और blessings. परमेश्वर के आशीर्वादों के लिए वो द्वार को खोलता है। He will not allow whatever is contrary to God's word. और जो बातें परमेश्वर के वचन के विपरीत है उन बातों को वो आने की अनुमति नहीं देता। ये प्रभु से नहीं है. I reject in Jesus' name. मैं इसका इनकार करता हूँ यीशु के नाम में। A man of faith is a disciplined person. एक विश्वास से भरा इंसान अनुशासित He doesn't cry and use tears to manipulate God to bless him. वो No. गिड़गिड़ाकर आंसुओं का इस्तेमाल नहीं करता ताकि परमेश्वर को रिझा के कुछ पा सके। Most of the preachers manipulate through tears. अधिकतर जो प्रचारक होते हैं वो परमेश्वर को आंसुओं से रिझा के And the whole congregation cries. और पूरी मंडली फिर रोने Even the लगती है, pastor cries. क्योंकि पास्टर खुद The रो रहा है। translator cries. यहाँ तक कि अनुवाद करने वाला रो रहा है। Everyone is led into this emotional kind of drama. और हर कोई जो ये भावुक तरह के नाटक है इसमें खेलने लगते हैं, But they receive nothing. पर फिर भी उन्हें मिलता कुछ नहीं। Hello, this is the truth. यही सच्चाई है। How long you going to be babies? कब तक आप बच्चे बने रहेंगे? Babies always use their emotions. आप जानते हैं बच्चे हमेशा भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी मांगता तो रोएंगे क्यों? नहीं मांगता रोएंगे। You must grow up. हमें अभी बढ़ना है। Amen. Amen. See, you must know the ways of God. देखिए परमेश्वर के मार्गों को हमें जानना है How God blesses. कि कैसे परमेश्वर आशीर्वाद What God has करता है, done for you. कि प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। Amen. He has done everything for you. उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। He has left nothing undone. उसने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा है जो अधूरा The हो। cross is the solution to all your problems. आपकी सारी तकलीफों का उपाय क्रूस है। Many people think cross is a failure. कई लोगों को लगता है कि क्रूस नाकाम Cross is God's weakness. और क्रूस परमेश्वर की कमजोरी है। No. नहीं,
Cross brought victory. क्रूस हमारे लिए विजय लेकर आया। Amen. Amen। Because after the cross was the resurrection. क्योंकि क्रूस के बाद ही तो जी उठना हुआ, That is victory. जो कि विजय को दिखाता God है। gave you victory. परमेश्वर ने आपको विजय दी है। Amen. Amen। See, you must change your mind now. अब आपको अपनी सोच बदलनी है। You cannot live a defeated life. आप हारा हुआ जीवन नहीं जी सकते। Amen. Amen। God has given you victory. परमेश्वर ने आपको विजय दी God has है। given you blessing. प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है। But people don't want to know the word. पर लोग वचन जानना ही नहीं चाहते। No. See, one thing, if you think you don't want to know the word, you will never be blessed. देखिए, यदि आपने सोच ही लिया है कि मैं वचन जानना ही नहीं चाहता हूँ, तो आप कभी भी आशीर्वादित नहीं हो सकते। There is no way to be blessed. क्योंकि दूसरा कोई उपाय ही नहीं है आशीर्वाद पाने का। Amen. Amen। You know, even peace comes from God. यहाँ तक कि शांति भी प्रभु से आती Let है। me show you from the Bible. आइए कि मैं आपको बताऊं। You read Ephesians 1. आप पढ़ सकते हैं इफिसियों की पत्री 1। You know, many have been praying for peace. कई लोग शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Pastor Shanti ne, you know, people come with various things on this platform. और यहाँ इस मंच पे लोग अलग अलग तकलीफों के साथ आते हैं Pastor, I want peace. कि पास्टर मुझे शांति घर में चाहिए। शांति चाहिए, मन में शांति चाहिए, परिवार में शांति नहीं। See, they think, see, for anything and everything, they come asking someone to give them peace, give them this, give them that. देखिए, कुछ ना कुछ जो कुछ उन्हें चाहिए उसके लिए उन्हें लगता है कोई इंसान है जो उन्हें चाहिएगा। वो कहते हैं मुझे ये दीजिए, कृपया मुझे वो दीजिए, मेरे लिए करिए। You know, Galatians 1:3 says, गलतियों की पत्री 1:3 में लिखा है, grace be to you and peace from God. अनुग्रह और तुम पे बहुतायत से शांति उतरे। Peace from God. परमेश्वर से शांति उतरे। God gives you peace. परमेश्वर आपको शांति देता है। Man doesn't drop peace in your heart. इंसान आपके मन में शांति नहीं You don't जगाता। have to pray for peace. आपको शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत It नहीं comes है। through God. ये शांति परमेश्वर से आती है It is through the gift of grace. और कृपा के दान से शांति की प्राप्ति Peace होती है। is a gift from God शांति परमेश्वर का दिया गया दान for है। those who believe in Jesus. उन लोगों के लिए जो यीशु पे विश्वास Have करते you हैं। believed in Jesus? क्या आपने यीशु पे विश्वास किया है? Peace is flowing to you. शांति आपकी ओर बह के आ रही है। By faith you have to receive. विश्वास से आपको इसे अपनाना है। Amen. आमीन। You're asking something that God has already given you. आप ऐसा कुछ मांग रहे हैं जो पहले से ही प्रभु आपको दे चुका See, है। the source of grace is God. देखिए, कृपा का स्रोत परमेश्वर है And grace is from God the Father and our Lord Jesus. और हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कृपा आती And है। then it says, true peace which comes from God. और आगे लिखा गया है कि शांति के द्वारा जो परमेश्वर से And आती it है comes through grace. और कृपा से ये शांति आती है। See, शांति प्रभु का कृपा से आता है। कृपा फ्री है। You don't have to pray for something which God has already blessed you. आपको ऐसी कोई बात के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं जो प्रभु पहले से ही आपको दे चुका है। Amen. आमीन। For example, उदाहरण के तौर पे the Lord has promised for those who have believed in Jesus that He is going to be with you and never leave you. और परमेश्वर पर जिसने विश्वास किया है यीशु पे, परमेश्वर ने उनसे वादा किया है कि ऐसों को प्रभु कभी ना छोड़ेगा, उनका कभी त्याग नहीं करेगा। That's a blessing, ये आशीर्वाद है, a grace gift for you. कृपा का दान है आपके लिए। You don't have to do anything और इसे पाने के लिए आपको कुछ भी for God to be with you. ताकि परमेश्वर आपके साथ रहे। You don't have to cry, आपको रोने की जरूरत oh नहीं God, कि हे प्रभु मेरे साथ रहो प्रभु। अरे तुम रोए बगैर ही वो साथ में है तुम्हारा। हेलो, look at this. इस पे गौर कीजिए, He is there with you. वो हमेशा आपके साथ है। He said it in His word. उसने अपने वचन में कह दिया है, I am with you. मैं तुम्हारे साथ। Those who have believed in Jesus, जिन लोगों ने यीशु पे विश्वास I will किया है, never leave that person. मैं ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं Forever. छोड़ूंगा। सदा के लिए। Amen. Amen। See, but you have been taught. पर आपको सिखाया गया है, प्रार्थना करो, रडुन रडुन प्रार्थना करो, प्रभु कभी मत छोड़ो मुझे, कभी त्याग। See, this kind of prayer looks very religious. अब इस तरह की प्रार्थना दिखने में तो बहुत ही धार्मिक बहुत नजर अच्छा आती है। दिखता हो, है ना, रियल दिखता है, but it is not real. पर दरअसल ये असली नहीं है, It is not real. ये असली प्रार्थना See, नहीं this is है। the problem. यही तो परेशानी है मसीहों के साथ। People are wasting their time लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं asking those things which they already have it. और उन बातों के लिए मांग रहे हैं जो पहले से उन्हें दी गई है। You don't have to ask. आपको उन बातों के लिए मांगने की It जरूरत is नहीं given है, free. वो मुफ्त में आपको दी गई है। So know what belongs to you. तो जानिए कि आपके भाग में क्या कुछ है। Amen. Amen. That's why if you don't know the Bible, और ये कारण यदि वचन का ज्ञान you will आपको be नहीं है, asking for things which God has already given you. तो आप ऐसी चीजों के लिए मांग रहे होंगे जो पहले से ही प्रभु आपको दे चुका है। But you say, I don't have it. पर आप कहेंगे मेरे पास तो नहीं And है। the reason you don't have it, आपके you पास नहीं say, है
इसका कारण आप कहते because हैं you don't know it and you don't believe it. क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं है पहले तो, और दूसरा आप विश्वास नहीं करते कि वो Now let me tell you, अब आइए मैं आपसे कहूं, whether you believe or not, चाहे आप विश्वास करें ना करें, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। हेलो, अगर तुम विश्वास करो मत करो, अगर तुम प्रभु यीशु पे विश्वास किया है तो प्रभु तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम विश्वास मत करो, तुम रडून रडून प्रार्थना करो, प्रभु मेरे साथ रहो, तुम कुछ भी बोलो, वो तुम्हारा साथी है, कभी नहीं छोड़ेगा और कभी छोड़ा भी नहीं है। Amen. Amen. Are you saying this? तो क्या आप ये कहते But now what is the difference? पर इसमें फर्क क्या है? What is the difference? इसमें फर्क क्या Even है? you don't believe that Jesus is with you, यदि आप मानते नहीं कि यीशु Yet आपके he is साथ with है, you. फिर भी वो आपके साथ है, does your unbelief make God to be unfaithful? तो क्या आपका अविश्वास परमेश्वर को अविश्वास योग्य ठहराता है? हेलो, तुम्हारा न विश्वास करना मतलब ये है कि प्रभु ने छोड़ दिया तुमको? नहीं। Even if you're unfaithful, God is faithful. यदि आप अपने विश्वास से मुकर भी जाए तो भी अपने विश्वास में वो वफादार बना रहता है। Hello, did you understand? क्या आप समझ रहे हैं? Even if you're unfaithful, यदि आप अविश्वास या विश्वास के योग्य नहीं हैं, अगर तुम विश्वास नहीं करता है फिर भी प्रभु विश्वास हुए। Amen. 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 तुमको विश्वास नहीं है प्रभु तुम्हारे साथ है, फिर भी प्रभु विश्वास से तुम्हारे साथ है। Amen. 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 Now what happens अब क्या in होता this है? case? अब इस मामले में होता क्या है? Because of your unbelieving attitude, आपके अविश्वासु स्वभाव के कारण you are going to suffer, खुद आप पीड़ित होते हैं, not God. परमेश्वर नहीं। Though he is with you, इसके बावजूद कि वो आपके साथ है, you have fear, पर आपके मन में डर है, you have doubt, मन में संदेह है, your unbelief, अविश्वास है, and then the devil works. और तब शैतान काम करता है। अभी तो कोई नहीं तुम्हारे साथ, अभी मैं अटैक कर सकता हूँ, देखो तुम अकेला है, and then you believe, he starts attacking और you. जहाँ आप विश्वास करते हैं नकारात्मक तौर से, वहीं वो आप पे हमला करना शुरू करता है। Amen. Did you understand this? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? Go to church to hear the word. कलीसिया जाइए ताकि वचन सुन सके। Once Holy Spirit told me, एक बार पवित्र आत्मा most of the Christians go to church just to receive. अधिकतर मसीह लोग पवित्र आत्मा कह रहा था कि सिर्फ पाने की आशा से जाते हैं, Never to learn to receive. पर कैसे पाया जा सकता है वो सीखने नहीं जाते। नहीं जाते हो, इसके लिए लेट आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे तभी उनको इंटरेस्ट नहीं है। This shows you just want to receive something. इसका मतलब ये दिखाता है कि आप सिर्फ पाना चाहते हैं। If that is the way you are, यदि आपने इस तरह की सोच बना रखी even है, if God blesses, the devil can rob it. मान लीजिए यदि प्रभु आपको देता भी है तब भी शैतान वो चीज चुरा के ले The जाएगा। Lord gave you good health. प्रभु ने आपको अच्छी सेहत दी है। When you're sick, that means someone has robbed your health. यदि आप बीमार पड़ गए इसका मतलब कोई है जिसने आपकी सेहत को चुरा लिया है, The devil. तो वो शैतान Not God. है, परमेश्वर नहीं। So you must learn to keep what God gives तो you. जो प्रभु आपको देता है उसे बरकरार कैसे रखना है, ये बात And आपको that सीखनी happens है। when with the knowledge of God's word. और ये तब हो पाता है जब वचन का ज्ञान आपके अंदर होता है। Amen. देखो हमको ज्यादा टाइम नहीं रहता है ना? कितना मेहनत करने पड़ता, काम करने पड़ता पैसा कमाने के लिए, हमको थोड़ा ही टाइम मिलता है। वो टाइम हम लोग पूरी तरह से प्रभु को देना चाहिए। आज पूरा दिन में कुछ नहीं किया, चलो चर्च में 1 घंटा बैठा, 2 घंटा बैठा, यही टाइम है जितना मिलता प्रभु का वचन ले लूं मैं, because that is what is life for me. क्योंकि यही तो मेरे लिए जीवन है, The real life, असली जीवन है, the real living. असली जीना है। The Bible says, वचन में my क्या है? words, they are life. कि मेरे वचन जीवन से भरपूर है, God kind of life. परमेश्वर की तरह का जीवन, Our living is based on that life. और हमारा जीना इसी जीवन पे आधारित True है। life is that life, और सच्चा जीवन यही जीवन है, which will build up even this life. और जो इस जीवन को भी बांधेगा। Amen. आमीन। This life needs that life. और इस जीवन को उस जीवन की जरूरत है। Means we need God. इसका मतलब है हमें परमेश्वर की जरूरत है। Natural life without godly life is zero. सांसारिक जीवन बगैर परमेश्वर के जीवन के शून्य पर है। Only the spiritual life can sustain this natural life. केवल आत्मिक जीवन इस सांसारिक जीवन को संभाल के रख सकता है। Amen. आमीन। That's why when God made the first parents, और ये कारण है जब परमेश्वर हमारे आदि माता पिता को बनाया,
they had spiritual life. तो उनके अंदर आत्मिक जीवन But था। when sin came, पर जब पाप आया their spiritual life died तो उनका आत्मा वाला जीवन मर गया and sickness invaded their और bodies. बीमारी ने उनके शरीर पर Curse हमला किया। invaded their body. श्राप ने उनके शरीर पर Problems हमला किया। invaded their body. तकलीफों ने उसके शरीर Death पर हमला came किया। in their body. मृत्यु ने उनके शरीर पर हमला किया। See, what kept their life? तो कौन सी ऐसी बात है जो उनके जीवन की रक्षा कर रही The थी? spiritual life. वो आत्मिक जीवन था जो उनके सांसारिक जीवन को संभाले था। Amen. Amen। See, we don't have much time. देखिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं Knowing है। how important is this life, ये जानते हुए कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है, we must go to church जरूरी The right कलीसिया church. जाएं, सही कलीसिया में जाएं and take the word. और वचन को अपने अंदर भरें। Because यही मेरा सच्चा जीवन है। Amen. जब ये मेरा नेचुरल जीवन को बचाने के लिए यही जीवन है। Amen। Amen. Amen। This spiritual life sustains your natural life. और ये जो आत्मिक जीवन है वही मेरे इस जीवन को जो सांसारिक जीवन है उसे जिंदा रखता है। God has never made us to be independent of Him. परमेश्वर ने कभी ना चाहा है कि हम उससे अलग जीवित रहें। नहीं, ऐसा बनाया नहीं हमको। लोग बोलते हैं नहीं, प्रभु नहीं रहेगा तो अकेला जिएगा। नहीं जिएगा वो। कौन बनाया तुमको? तुम खुद बनाया क्या? प्रभु ने बनाया है। जो बनाने वाला बोलता है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी। और प्रभु कहता है मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। उसने बनाया नहीं ऐसा कि हम लोग प्रभु के बगैर रह सकते, आत्मिक जीवन के बगैर रह सकते, ऐसा बनाया नहीं हमको। He has not made us that way. तो उसने भी ऐसा बनाया नहीं कि उससे अलग हम जी सके। You must recognize this. ये बात आपको पहचाननी है। Every day हर रोज you must have spiritual life जरूरी कि आत्मिक जीवन को आप भरें which comes from the word of God. और ऐसा जीवन जो परमेश्वर के वचन से आता है। Amen. Amen। The word of God gives you that light. परमेश्वर का वचन वो प्रकाश आपको देता है Whatever the devil does is of darkness. और जो शैतान करता है वो अंधकार का है। These are the two things in this world ये दुनिया में ये दो बातें हैं and even in eternity. और यहाँ तक कि सनातन में भी Light and darkness. प्रकाश और अंधकार, Spiritual light and spiritual darkness. आत्मिक प्रकाश आत्मिक अंधकार, This is always there. और ये दोनों बातें हमेशा मौजूद रहेगी। Either you are here or there. या तो आप यहाँ हैं नहीं तो फिर वहाँ हैं। So these things give us the spiritual light तो ये सारे वचन आपको आत्मिक प्रकाश देते हैं for your living, ताकि आप for your जी family, सकें, for your अपने home. परिवार के लिए, घर के लिए, The अपने devil बच्चों के लिए। has no power over spiritual light. ऐसे आत्मिक प्रकाश पर शैतान की शक्ति नहीं चलती। Amen. Amen। That's why when you become born again, और यही कारण है जब आपका नया जन्म you have होता है spiritual light in your spirit. तो आपकी आत्मा में ये आत्मिक And प्रकाश from आ that जाता day, है। the devil fears और you. उस दिन से शैतान आपको देखकर डरता है। Huh? From that day, he fears you. उस दिन से वो आपसे डरने लगता That है। means that light, which is Jesus in you, is so powerful. इसका मतलब है आपके अंदर का प्रकाश जो कि प्रभु यीशु मसीह वो इतना सामर्थ्यशाली है। Jesus said, यीशु ने I am कहा, the light of the world. मैं इस जगत का प्रकाश हूँ। Look at this. इस पे गौर कीजिए। He alone is the light of the whole world. और वो एकमात्र अकेला इंसान है जो सारे जगत का प्रकाश है There is no light apart from him. और बगैर उसके दूसरा कोई प्रकाश है ही नहीं। The devil says, I am the darkness of this world. और शैतान कहता है मैं इस जगत का अंधकार हूँ। Huh? But Jesus says, पर यीशु कहता I am है the light of this मैं world. इस जगत का प्रकाश हूँ। Amen. Amen। So when you have the light, तो जब आपके अंदर प्रकाश the होता Bible है, says that light is the life of God in you. और वचन में लिखा है जब प्रभु का प्रकाश आपके अंदर होता है तो वही प्रकाश परमेश्वर का जीवन है जो आपके अंदर होता And है you become powerful. और आप बहुत ही सामर्थ्यशाली हो जाते हैं। Amen. Amen। So just learn the word. केवल वचन को सीखिए। Faith never begs. विश्वास कभी गिड़गिड़ाता नहीं, भीख नहीं मांगता। No. Faith and begging is different. विश्वास करना और भीख मांगना दोनों अलग बातें हैं। Those who don't have faith can beg. और जिनके अंदर विश्वास नहीं वही भीख मांग के गिड़गिड़ाते हैं। Faith means God has blessed me. विश्वास का मतलब मुझे भरोसा है कि प्रभु ने मुझे आशीर्वाद So why दिया will है। you beg? फिर आप क्यों गिड़गिड़ा के भीख मांगेंगे? Amen. Amen। Suppose someone has put lakhs of rupees in your bank account. मान लीजिए किसी ने लाखों रुपए आपके खाते में डाल You दिए, will not beg. तब तो आप गिड़गिड़ाएंगे नहीं, भीख नहीं मांगेंगे Confidently you will remove. और धाड़स से आप वो पैसा निकालेंगे। Amen. Amen। If you don't have, then you have to beg. और यदि आपके पास पैसे नहीं है तब तो भीख मांगनी So पड़ेगी। faith gives you knowledge. तो विश्वास आपको ज्ञान देता है। You know what belongs to you. आप जान लेते कि आपके भाग में क्या कुछ And आता remember है। one thing. और एक बात याद रखिए God never robs it. कि परमेश्वर कभी दिए आशीर्वादों को चुराता नहीं। Never. कभी नहीं। What he gives, he never takes it और back. जो वो दे देता है वो वापस कभी नहीं लेता। Then who has robbed it? तब किसने उन आशीर्वादों को चुराया The है? devil. वो शैतान है। How did he rob it? उसने कैसे चुराया? Because of our unbelief. हमारे अविश्वास के कारण, Because of our ignorance of हमारी God's word.
हमारी अज्ञानता के कारण, क्योंकि वचन के प्रति हम अज्ञानी हैं। Amen. Amen. Once you know it, एक बार आप ये बात जान लेते हैं you will stand by faith. तो आप विश्वास से ठहरेंगे Oh, God has blessed me. कि परमेश्वर ने मुझे आशीर्वादित किया I am है। blessed. मैं आशीर्वादित हूँ, Whether I see it or not. चाहे मुझे दिखाई दे I am blessed. पर मैं आशीर्वादित हूँ। When you say that, जब आप ऐसा बोलते Holy Spirit will bring you to that position. तो पवित्र आत्मा उस पद, उस ओहदे पे आपको उतार देगा। You know, Holy Spirit needs the word. अब जानते, पवित्र आत्मा को वचन चाहिए। You don't have the word, यदि आपके अंदर वचन नहीं, Holy Spirit cannot तो work. पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता। He works by the word. वो केवल प्रभु के वचन के You द्वारा give him काम करता है। ground, आप उसे जगह दीजिए, the right ground. सही जगह दीजिए। I am blessed. मैं आशीर्वादित हूँ। Holy Spirit, oh, now तो पवित्र आत्मा वो जगह पाता है, I will raise him up. और वो कहता है मैं यकीनन इस व्यक्ति को ऊपर उठाऊंगा। Amen. Amen. If you say, I am not blessed, आप कहेंगे मैं तो आशीर्वादित मैं नहीं हूँ। श्रापित हूँ, डेविल बोलेगा यही तो जगह दिया उसने मुझे, मैं अभी काम कर सकता हूँ, इसको ऐसा गरीब बनाऊंगा। देखो, see, both need ground. दोनों को ही जगह चाहिए। Amen. Amen. See, God needs ground, the devil needs ground. परमेश्वर को जगह चाहिए, शैतान को जगह चाहिए। You speak contrary to God's word, you give ground to the devil. आप वचन के विरोध में बात करते हैं, आप शैतान को जगह देते हैं। You speak the word of God, you give ground to God to work in your life. आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, प्रभु को जगह देते हैं ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करे। Amen. Amen. Did you understand? क्या आप समझ रहे हैं? I know the other way is very simple, मैं जानता हूँ कि Which- दूसरा मार्ग बहुत which आसान है everyone preaches और जो हर कोई प्रचार करता है and people love it. और लोग को वो पसंद भी आता है। वो है रो के बोलने, प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, प्रभु मुझे आरोग्य दो, प्रभु दया करो, प्रभु. That is very easy. अब इस तरह की प्रार्थना बहुत आसान है। Sometimes God can bless you. तो कभी कभार प्रभु आपको आशीर्वादित कर भी सकता है। Yeah, sometimes कभी कभार out of compassion. दया के मारे। ये बच्चा बढ़ता भी नहीं, अभी क्या करूं इसके लिए, वचन भी नहीं पढ़ता, चर्च को भी नहीं जाता है, सिर्फ रोके मेरे को आशीर्वाद करो, आशीर्वाद। ठीक है, ये ले बाबा, ये मिल गया, अरे मिल गया, नेक्स्ट टाइम से वापस रोएगा वो। लास्ट टाइम तू दिया ना प्रभु, मैं चर्च भी नहीं गया, बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं का, तू दिया, अभी भी दे प्रभु। उसको आदत हो गया अभी। प्रभु बोलेगा अरे इसको तो रॉन्ग आदत हो रहा है, अभी मैं दिया तो और गलत इसमें जाएगा, उसको अभी नहीं देता हूं। फिर डेविल आता है, प्रभु देता है क्या? नहीं ना, इसका मतलब प्रभु तेरे से प्रीति नहीं करता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। The devil cheats them, तो शैतान deceives ऐसे them, व्यक्ति को attacks फंसाता them, है, धोखा harasses देता them. है, सताता है, हमला करता है। Amen. Amen. You are more powerful resource, that is the word. और आपके पास बहुत ही सामर्थ्यशाली स्तोत्र है, वो है वचन। Amen. Amen. Start little by little. थोड़े थोड़े करके शुरुआत कीजिए। From now on, अब से मैं सही चर्च में जाऊंगा, वचन सही सुनूंगा, बढ़ूंगा मैं। Amen. Start off. तो शुरुआत कीजिए। Be very careful what you hear. बहुत सावधान रहिए कि आप क्या सुनते हैं। Don't just put on the TV and hear anything. और टीवी लगा के यूं ही कुछ भी मत सुनिए। God चैनल डाल दिया, जो भी बोलते हो सुनते हो। No, no. What pertains to the message of grace, I will take it. और जो अनुग्रह से संदेश जुड़ा है, उसी संदेश को मैं अपनाऊंगा। Not because someone opens the Bible, they are speaking from the Bible. No. अब जो कोई बाइबल को खोल के प्रचार कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो जो प्रचार कर रहा है वो सही है। This is the, don't be offended, but I have spoken to people. बुरा मत मानिए, पर मैंने ऐसे लोगों से बातें की है। उन लोग ने सुना जो गलत था, मैं पूछा ये गलत क्यों सुना? नहीं वो बाइबल खोल के बोला ना। अरे बाइबल खोल के बोला तो सही बोलेगा ऐसा है। डेविल भी बाइबल का वर्ड्स यूज नहीं किया जीसस के साथ। इन मैथ्यू 4 did he use? तो क्या शैतान ने वचन का इस्तेमाल नहीं किया मत्ती 4 में? Yes, he also used the word of तो God. शैतान ने भी तो वचन का इस्तेमाल किया। इतना कि तो उसके सामने बाइबल नहीं खोला, मगर बाइबल का हर एक वर्ड बोला उसने, उसको सेम बाइबल के मुताबिक बोला, but twisted it. पर उसने मरोड़ के वो वचन बोला। Amen. Amen. You must be very careful. आपको बहुत ही Your सावधान life रहना है। is built on what you believe. जो आप विश्वास करते हैं उसी पर तो आपका जीवन बांधा जाता है। See, believing is very powerful. देखिए, विश्वास में बहुत ज्यादा शक्ति है। You shall have whatever you say means your saying is based on your believing. अब जो कुछ आप कहेंगे वही आपको मिलेगा। आपका कहना आपके विश्वास पर आधारित होता है। Believing is a very powerful tool God has given you. और विश्वास एक बहुत ही सामर्थ्यशाली हथियार है जो प्रभु ने आपको दिया है। All things are possible for them that
believe. सारी बातें संभव है उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं। Look at this. Believing is a very powerful tool in your hand. और विश्वास बहुत ही सामर्थ्यशाली हथियार है जो आपके हाथों में है। But how does believing come? पर विश्वास कैसे It is आता है? based on the knowledge you have received. और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उस ज्ञान पर विश्वास आता है। If what you have received is wrong, यदि जो आपने अंदर भरा है वो गलत है, you're putting your faith in something wrong. तो कुछ जो गलत है उस पर आप अपने विश्वास को जोड़ रहे You're हैं। building your life on something that is आप wrong. अपने जीवन को बांध रहे हैं ऐसी बातों पर जो गलत है। And when storm comes, जब तूफान आएगा you fall. तो यही आपकी इमारत लड़खड़ा की गिर जाएगी। फिर बोलेगा मैं कैसा गिरा मालूम नहीं, पास्टर प्रार्थना करो, नहीं पढ़ लो। नहीं. See, you built your life on the sand. तो देखिए आपने रेती पर अपने जीवन को बांधा था। Build your life on the rock, the word of God. परमेश्वर का वचन जो मजबूत चट्टान है उस पे अपने जीवन को बांधिए। Amen. See, for me it is very easy to preach the law message. Very easy. मेरे लिए व्यवस्था से जुड़े संदेशों का प्रचार करना बहुत ही आसान है I would love to preach that way. और इस रीति से प्रचार करना मुझे Because अच्छा लगेगा, you will also love it. क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा सुनना। फिक्र मत करो, मांगो, रो रो के मांगो, प्रभु देगा। मैं मांगता हूं तुम्हारे लिए, तुम कुछ मत करो, तुम ऐसे ही आओ, बाइबल मत पढ़ो, प्रेयर मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए रो रो के प्रार्थना। तुम बोलेगा अरे कितना अच्छा है पास्टर है हमारा। See, it's very easy. तो देखिए इस तरह के Whole संदेश crowd will बोलना come. आसान है। Everyone will come here. बहुत गर्दी हाँ। आएगी, गचागच ये भर जाएगा। मगर मैं बोला नहीं, तुम्हारा जिम्मेदारी आहे। अरे इथं नको बाबा, हे आमच्यावर टाकलं सगळं। सी, people want to be lazy. देखिए लोग आलसी रहना चाहते हैं And these pastors are making them lazy और पास्टर लोग जो ऐसे संदेशों के द्वारा उन्हें because आलसी they बनाते want the crowd. People are just coming. हैं, क्योंकि Okay, वो गर्दी चाहते हैं और लोग मी आहे ना क्या है? तुमच्यासाठी, मी रडून रडून प्रार्थना करतो। हां, तुम्ही काही करू नका, फक्त या इथं, स्वर्ग इथं आहे। Finished. What happened then? अतः फिर क्या होगा? You will receive zero. आपको कुछ नहीं मिलेगा। These people are the most harassed people. और ऐसे लोग बहुत ही दुखी और पीड़ित लोग होते हैं। I'm making you to stand. मैं आपको ठहरना सिखा रहा हूँ। Amen. Even if you're not educated, यदि आप पढ़े लिखे नहीं don't worry. तो भी चिंता मत कीजिए। God didn't say that you have to be educated only. परमेश्वर ने कहा कि जरूरी शिक्षित होना ही पड़ेगा। Hear the word. संदेश सुनिए, Build up faith. विश्वास को बांधिए। Amen. Resist what doesn't belong to God. और जो बातें प्रभु से नहीं है उनका सामना कीजिए। Sickness, does it belong to God? बीमारी परमेश्वर No. से नहीं है, No. नहीं, Resist it. उसका सामना कीजिए। You have never done it. आपने पहले ऐसा कभी नहीं किया है। You will see that sickness has no power when resisted. और देखिए जब आप सामना करेंगे तो बीमारी की शक्ति आप पर हावी नहीं होगी, Sin has no power. पाप की शक्ति नहीं रही। Jesus became poor. यीशु गरीब बने, The Bible says वचन में लिखा that है, you through his poverty might be rich. ताकि आप उसकी गरीबी के द्वारा अमीर बन सकें। Amen. Amen. Is God against you being rich? तो क्या परमेश्वर आपके अमीर बनने के खिलाफ है? हेलो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर इतना एक ही तकलीफ है, अमीर हो गया तो तुम चर्च बंद कर देगा, वही एक थोड़ा डर है बस ना, क्योंकि आता प्रभु नहीं पाया तो पैसे आ लेना, वो एक डर है सिर्फ, और फिर भी प्रभु देगा। He became poor, वो खुद गरीब बना, so he has to bless you. तो जरूरी है कि वो आपको आशीर्वादित करे। He has paid it, उसने इसकी भरपाई की so you है, can believe. इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं। Amen. Amen. So you have never believed. देखिए आपने कभी विश्वास ही नहीं किया। Believing means saying what God's word says. विश्वास का मतलब भरोसा, वो कहना जो प्रभु कह रहा है, That's the meaning of believing. यही तो विश्वास का मतलब है। Suppose you say, नहीं बहुत गरीब है, क्या करने? So you're not saying what the Bible says. तो आप वो नहीं कह रहे जो प्रभु कह रहा So है, that's not faith. तो ये विश्वास That is नहीं है, unbelief. ये अविश्वास है, So you cannot receive. तब तो आपको नहीं मिलेगा। Are you understanding? क्या आप समझ See, रहे I'm हैं? teaching you the basic things. देखिए मैं आपको बुनियादी बातें सिखा रहा हूँ, Because the Lord has done so much for you. क्योंकि प्रभु ने आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है। He's not waiting that you do something or you add something to His work. No. प्रभु नहीं रुका है कि आप कुछ करें या उसके कामों में अपने कामों की जोड़ लगाएं। I posted on the Facebook. मैंने फेसबुक पे संदेश डाला है, If you must go and read it. जरूर जाइए वहाँ और पढ़िए। I wrote a message. मैंने एक संदेश डाला How है some leaders pray. कि कैसे कुछ लीडर प्रार्थना करते हैं Lord bless them. कि परमेश्वर इन्हें Even if they have आशीर्वाद done one good deed. कीजिए। यदि उन्होंने एक भी अच्छा काम किया हो नहीं तो नहीं उसके आधार नहीं, पर तुम्हारा उन्हें अच्छा आशीर्वाद काम के दीजिए। लिए प्रभु आशीर्वाद नहीं देता है। हेलो, ये प्रभु का अच्छा काम के लिए हमको आशीर्वाद मिलता है। Amen. Amen. Amen.
It's not your doing, ये आपके अच्छे काम नहीं which है focuses on you. जो कि आप पे लक्ष्य It टिकाते is हैं। His doing ये उसका काम that है you put your focus on Him. और उस पर आपको अपना लक्ष्य टिकाना है। Can you receive by looking at yourself? क्या अपनी ओर देखकर आप कुछ पा सकते हैं? No. नहीं, You will boast. आप घमंड करेंगे। प्रभु ये इतना किया तो उतना दे। अरे नहीं 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 नहीं, it's not because of what you do, जो आप करते हैं उसके बलबूते प्रभु नहीं देता, it's because of what He did. ये काम जो उसने खुद क्रूस पे किया Amen. है। Is His work complete? क्या उसका कार्य परिपूर्ण है? परिपूर्ण है, यस, परफेक्ट है। सिद्ध है। तुम्हारा इम्परफेक्शन ऐड करने की जरूरत है? क्या आपका असिद्धता उसमें जोड़ने की जरूरत है? हाँ? तुम्हारा टूटा फूटा काम उसके साथ ऐड करने की जरूरत है? नहीं। प्रभु रुका है? नहीं, नो। नहीं। प्रभु तुम्हारा काम क्या है? मेरा काम परफेक्ट किया मैंने, Amen. तुम्हारा इम्परफेक्ट काम ऐड मत करो। हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ रहे हैं? Why are you adding your imperfection? आप अपने टूटे फूटे कामों को क्यों जोड़ रहे हैं? Is it not enough? तो क्या उसका काम काफी नहीं है? Is not the cross enough? क्या क्रूस हमारे लिए काफी नहीं है? Yes. वो हमारे लिए काफी है। On the cross He said it is finished. और क्रूस पे उसने कहा कार्य समाप्त हुआ। Amen. आमेन। Finished means finished. अब समाप्त हुआ मतलब समाप्त हुआ। Amen. आमेन। See, this life is the most blessed life. देखिए हमारे ये जीवन सबसे Okay. आशीर्वादित जीवन है। Let us go further आइए कि आगे बढ़े। and then we will close because I didn't take the message because this is what Holy Spirit meant me to आज teach. का संदेश तो शुरू ही नहीं किया क्योंकि ये बातें हैं जो पवित्र आत्मा चाहता था मैं Now, आपसे see, बोलूं। this is one beautiful verse I want to give you. ये बहुत ही सुंदर वचन है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। Galatians 1:4. और गलतियों की पत्री 1:4। Look at this. इस पे ध्यान दीजिएगा। See, the world system, believing system is totally opposite to the Bible believing system. देखिए दुनिया की जो विश्वास या आस्था की पद्धत है वो बाइबल की आस्था की पद्धत से बिल्कुल अलग है। हाँ, तुम अगर जग से आया तो सीखने पड़ेगा अपने को, बिकॉज ऐसा सिस्टम पूरा वर्ल्ड में नहीं है। Amen. जग का सिस्टम क्या है? तुम काम करो, पेनेंस करो, फास्टिंग करो, ये रिचुअल करो, राइट्स करो, ये दो वो दो वो दो, प्रभु को देते रहो, फिर प्रभु देगा, ऐसा है। बट द बाइबल बिलीविंग सिस्टम इज और बाइबल के विश्वास की आस्था का केंद्र है बिकॉज जीसस डिड एवरीथिंग फॉर क्योंकि यू, यीशु ने आपके लिए सब कुछ कर यू दिया डोंट है। हैव टू डू एनीथिंग। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या आप समझ रहे दैट्स हैं? व्हाई इट रिक्वायर्स लर्निंग। और इसके लिए आपको सीखना है। ग्रेस इज नॉट द मैसेज ऑफ द वर्ल्ड। कृपा ये दुनिया का संदेश नहीं है। नहीं, कृपा का मैसेज दुनिया का नहीं है। कृपा के मुताबिक दुनिया चलता नहीं। कृपा के मुताबिक चलता है क्या? नहीं। वो कंपनी बोलते क्या तुम घर में तू घरात बसा मी पगार पाठवतो, ऐसा बोलता है? दैट इज कृपा मैसेज। इज इट देयर? तो क्या दुनिया में कृपा का संदेश तुम है? काम मत करो, घर में बैठो, मैं पगार भेजता हूँ टाइम टाइम पे एवरी मंथ, उसको कृपा बोलते हैं। वो है जग में? नहीं। तुम काम भी मत करो, मैं खाना पीना घर में टाइम टाइम पे राशन भरता हूँ तुम्हारा, ऐसा होता है? कोई देगा ऐसा? उसको बोलते कृपा। तुम बोलते कैसा है? बोलता अच्छा है यार। तुम बोला अच्छा नहीं यार राशन दो, उन्हें क्यों पूछा मालूम नहीं इसको। देयर इज नो कृपा मैसेज इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में कृपा का संदेश नहीं है। ओनली इन द बाइबल। केवल प्रभु के वचन में कृपा पाई जाती Amen. है। Amen. So that's why it's difficult to understand. तो ये समझना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, That's why it's difficult. इसलिए ये मुश्किल है। इसके लिए कान खोल के सुनने पड़ेगा। ये मत बोलना मेरे को मालूम है, प्रभु बहुत अच्छा है, मेरे को मालूम है। तो वो कुछ मालूम नहीं। तुम्हारा मांगने का स्टाइल, प्रार्थना करने का स्टाइल में मालूम पड़ता, तुमको मालूम नहीं है ना। लास्ट वीक एक सिस्टर आई थी, आई टोल्ड यू द टेस्टिमनी। मैंने वो साक्षी आपको बताई थी। यू नो देयर आर मेनी हीलिंग्स टेक प्लेस। कई आरोग्य होते हैं। दिस लेडी केम, ये स्त्री ऊपर आई, शी इज क्रिश्चियन फ्रॉम चाइल्डहुड, वो बचपन से ही मसीह है, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन, पारंपरिक तरह की ईसाई, full of arthritis. और पूरी तरह से संधिवात से भरी थी। I was praying for her. मैं उसके लिए प्रार्थना कर She रहा was था। crying. वो रो रही थी। I said, why are you crying? मैंने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? वो प्रभु के लिए रो रही थी। मतलब प्रभु को चाहिए कि मैं रोए तो आशीर्वाद। रोने की कोई जरूरत नहीं, रोने से नहीं मिलता, प्रभु ने जो कार्य किया क्रूस पे उसके वजह से मिलता। That is faith. यही विश्वास है। And then she said, और फिर उसने कहा, okay, अच्छा ठीक है। I said, pray. मैंने उससे कहा प्रार्थना कीजिए।
मैं बोला कुछ भी पाप रहेगा क्षमा मांगो। प्रभु दया करा, क्षमा करा, आशीर्वाद करा, दया करा, क्षमा करा, आशीर्वाद करा, दया करा, क्षमा करा। Went on saying like this. और लगातार यही बड़बड़ाती रही। दया करा, क्षमा करा, आशीर्वाद करा, दया करा, क्षमा करा, आशीर्वाद करा। ऐसे कितना बार बोलेगा? Went on crying loud only. लगातार यही बड़बड़ा के रो के प्रार्थना कर रही थी। ऐसा वो बंद करो पहला, वो प्रार्थना ही रॉन्ग है पहला बस। See this. See, there's a traditional way and a biblical तो way. देखिए, एक पारंपरिक तरीका है, दूसरा वचन का तरीका है। Because you're a Christian doesn't mean you know it. अब क्योंकि आप जनजात मसीह है इसलिए आपको पता है, जरूरी नहीं। Maybe you're going to a wrong church. हो सकता है आप गलत कलीसिया जाते हैं। She said, I pray this always. और वो कह रही थी मैं हर रोज ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ। You don't need to pray that way. तो आपको ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रभु क्षमा करा, क्षमा करा, क्षमा करा, क्षमा करा, क्षमा करा, क्षमा करा, क्षमा करा। अरे कितना बार बोलेगा? एक बार बोले तो भी हो गया, बस हो गया, कर दिया क्षमा प्रभु ने, जाओ ऐश करो। But they keep on saying, crying, same thing. Repetitive prayer, Jesus said, repetitive prayer. अब यीशु ने कहा दोहराने वाली प्रार्थना, जो हम बार बार वही बोलते चले जाते हैं। This is all traditional kind of thinking. ये सारी पारंपरिक तरीके की सोच है। When you hear such kind of message, don't hear it. और जब इस तरह के संदेश चल रहे होते हैं तो इन्हें मत सुनिए। It's better not to hear अच्छा है कि ना ही सुने, than hear and have unbelief. इसके बजाय कि सुने और अविश्वास पैदा करें। Wrong messages give you unbelief. गलत संदेश आपको अविश्वास। Remember this. ये बात याद रखिए। People thought either you have faith or unbelief. No, the Bible says you can have faith and unbelief together. लोगों को लगता है या तो मेरे अंदर विश्वास होगा, नहीं तो अविश्वास होगा, पर वचन में लिखा है विश्वास और अविश्वास दोनों एक साथ रह सकते हैं। The man cried out to Jesus, वो मनुष्य जिसने यीशु को पुकार के Lord, I believe. कि प्रभु यीशु मैं विश्वास करता Help हूँ, my unbelief. कृपया मेरे See, अविश्वास को दूर कर। he had faith, he had belief, and also विश्वास था, unbelief भरोसा together. था और अविश्वास भी साथ अंदर था। How did unbelief come? अविश्वास कैसे आया? Unbelief came through wrong messages. गलत संदेशों को सुनने से उसके अंदर अविश्वास आया। Amen. Amen। So be careful in that area. तो इस भाग में बहुत ही सावधान Your रहिए। unbelief cancels faith. आपका अविश्वास विश्वास को रद्द कर देता है। Amen. Amen। It's a sad thing. ये बहुत ही अफसोस की बात It's है। a really very sad thing. बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। When I see people suffering, जब मैं लोगों को पीड़ित देखता they हूँ are suffering only because of lack of right knowledge of God's और word. क्योंकि वचन के ज्ञान की उनके अंदर कमतरता है, इसलिए वो इतने दुख और पीड़ाओं को भोग रहे हैं। I don't know why it's so difficult मैं नहीं जानता ये इतना मुश्किल क्यों है। to hear the word and stand by the word. और वचन सुनना और उस पर ठहरना लोगों के लिए इतना मुश्किल क्यों है, मेरी समझ में नहीं आता। Because of these wrong teachings. इन गलत शिक्षाओं के कारण। And since their faith did not work, बोलते नहीं कुछ नहीं चलता है, कितना मांगा प्रभु से कुछ देता नहीं। ऐसा नहीं है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Okay, just give me 2-3 minutes, we'll close. केवल आपके 2-3 मिनट और लूंगा। And this will help you. ये बात आपकी Bless मदद you. करेगी, आशीर्वादित करेगी। Galatians 1:4. गलतियां 1:4। Jesus gave himself for our sin. यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। He died for your sin. उसने आपके पाप के लिए अपनी जान दी। Why? क्यों? Why did he die? क्यों उसने अपनी जान क्यों दी? तो हम लोग क्रॉस पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? हेलो? Why do you wear a cross? क्यों आप क्रूस गले में पहनते हैं? Oh. किसका ऐसा स्टाइल है? हाँ? Some people wear a cross as a style. अब कुछ लोग स्टाइल के तौर पे, फैशन के तौर पे क्रॉस पहनते हैं। Some people wear cross as a protection, अब कुछ लोग सुरक्षा के लिए क्रूस को गले में पहनते हैं, but that doesn't help them. पर इससे उनको मदद नहीं मिलती। What is the use of wearing a cross for style? अब केवल फैशन या स्टाइल के लिए क्रूस गले में पहनने का क्या फैशन है फायदा? आजकल बड़ा क्रॉस पहनने का। क्यों पहना है? नहीं, ऐसा थोड़ा स्टाइल दिखता ना, अच्छा फैशन है आजकल। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। फिर कुछ प्रोटेक्ट तो कुछ करने वाला नहीं है, कुछ हेल्प नहीं मिलने वाला नहीं है। दूसरे लोग क्यों पहनते हैं? फॉर वेग रीजंस। ये डाला ना, मैं प्रभु का बच्चा है। ये डाला तो प्रोटेक्शन है, एक्सीडेंट से बच जाएगा। और ये लोग का एक्सीडेंट होता गिरता, क्रॉस भी रहता उसमें, सामने से रहता क्रॉस। क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्रॉस? सी, पीपल आर जस्ट लिविंग अ ट्रेडिशनल लाइफ। देखिए, लोग All दरअसल their केवल पारंपरिक तरह का जीवन जी रहे हैं। द क्रॉस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। और क्रूस सबसे सामर्थ्यशाली चीज है। Amen. Amen। The most
powerful. सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली चीज है क्रूस। There, Satan and all evil was defeated. और वहीं पर शैतान और उसकी सारी दुरात्माएं हार गई थी। Sickness was defeated. बीमारी वहां हार चुकी थी। Curse was defeated. श्राप को वहीं हराया Death गया। was defeated. मृत्यु को भी वहीं Hell हराया was गया। defeated. नरक वहीं हारा है। Every sin was defeated. हर एक पाप वहां हार चुका है। Amen. आमीन। Even those who don't believe in Jesus wear the cross. और यहाँ तक कि वो लोग जो यीशु पे विश्वास नहीं करते वो भी क्रूस पहनते हैं। हाँ। मैं क्रॉस नहीं पहना है, फिर भी प्रोटेक्शन है अपने को। Look at this. See, what is your faith? आपका विश्वास क्या है? It's very important. Faith. विश्वास क्या है बहुत मायने रखता है। What happened there? वहां क्या हुआ? Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं उस घटना पर? Why did Jesus go to the cross? यीशु क्रूस से क्यों गुजरा? You must know it. आपको इसकी जानकारी होनी Because चाहिए। that was for your benefit. क्योंकि वो बात आपके फायदे के लिए थी। If the Lord had not gone on the cross, यदि प्रभु क्रूस पे न चढ़ता there was no healing, तो आरोग्य न मिलता, no blessing, no आशीर्वाद नहीं, छुटकारा नहीं मिलता, Nothing. आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलते। Amen. आमीन। Grace would have not come. तो कृपा हम तक न पहुंचती। Grace came because Jesus went on the cross. अब क्योंकि यीशु क्रूस पे चढ़े इसलिए कृपा हम तक आई है। कृपा मतलब क्या है? Favor. कृपा का मतलब है अनुग्रह, Free gift. परमेश्वर का मुफ्त का दान। तुम काम करने की जरूरत नहीं है, तुम घर में बैठो पगार आएगा। अरे अच्छा ही है। हेलो, हैव यू सीन दिस इन द वर्ल्ड? तो क्या दुनिया में ऐसे होते आपने देखा है? अरे पास्टर ये तो बहुत अच्छा है भाई। काम नहीं करेगा, पगार घर में आने दो। कैन यू बिलीव? तो क्या आप विश्वास कर सकते हैं? यू विल रिसीव, क्या आपको मिलेगा? यू कैन बी ब्लेस्ड, आप आशीर्वादित हो सकते यू डोंट हैव हैं। टू पे फॉर हीलिंग, आपको आरोग्य के लिए दान you don't have to pay for sickness, disease. बीमारी रोगों के लिए आपको कीमत चुकाने की जरूरत नहीं। See, who gave himself for our sins? Why? जिसने हमारे पापों को That he दे must दिया deliver you from this present evil world. ताकि हमारा परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा सके। Look at this. That he might deliver you from this present evil world. ताकि वो इस वर्तमान बुरे संसार से आपको छुड़ा सके। See, it doesn't say Jesus gave himself for our sin that he may deliver us from the evil world to come. ऐसा नहीं लिखा कि यीशु ने अपनी जान इसलिए दी थी कि आने वाले बुरे समय में संसार में परमेश्वर आपको छुड़ा सके। आगे स्वर्ग में ताकि हमको सब सुख मिले, ऐसा नहीं लिखा। From the present, वर्तमान बुरे संसार से, this time इसी समय and forever. और सदा के लिए। Amen. Amen. Your blessing begins now. आपके आशीर्वादों की शुरुआत अब होती है। Don't push it to the by and by. और उसे कल पे या परसों पे मत धकेलिए। See, it is upon you. देखिए आपके हाथों में है। तुम बोलेगा हाँ एक दिन, some people say हाँ पास्टर मला माहिती है एक दिन स्वर्ग गया ना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा इधर लाइफ में कभी भी ठीक नहीं होएगा, तुम बहुत तकलीफ से गुजरेगा। See, because you believe. क्योंकि आपने ऐसा ही विश्वास किया है। See, you don't have knowledge. देखिए आपके पास ज्ञान नहीं है। Then you blame God. क्या मतलब मालूम आप प्रभु प्रभु पे दोष आशीर्वाद लगाते नहीं हैं। करता है, शायद प्रभु स्वर्ग में आशीर्वाद देना चाहता है। It is not God. ये परमेश्वर It's not नहीं है। God's fault. प्रभु की गलती नहीं It's the है। preacher's fault. ये प्रचारकों की गलती And है। you are hearing wrong. और आप गलत सुन रहे हैं। Look at this verse. इस वचन को Who देखिए। gave himself for our sin that he might deliver us from this present evil world. जिसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा सके। Amen. Anything of this evil world that binds you, कोई भी इस बुरे संसार की बात जो आपको बांधती है, he has delivered you. उससे आपको उसने छुड़ाया है। Amen. आमीन। You are not in bondage. अब आप बंधन में नहीं हैं। तुम बंधन में नहीं है। आमीन। तुमको कौन बोला बंधन में? प्रार्थना करा पास्टर, मी बंधनात आहे। See, who told you? किसने आपसे कह दिया? नहीं, वो पास्टर तो प्रार्थना किया ना, बंधन तोड़ा मेरा सब। अरे, तुम बंधन में है ही नहीं। It is your unbelief that brought you in बंधन. ये आपका विश्वास है जो आपको बंधन में डाल देता है। Faith gives you freedom, विश्वास आपको आजादी देता but you है। won't believe. पर आप विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। You have more of unbelief. आपके अंदर ज्यादा अविश्वास है And unbelief brought you into और bondage. यही अविश्वास आपको बंधन में ले आया है। अभी मुझे छुटकारा चाहिए। अरे, छुटकारा नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। हेलो, तुमको प्रार्थना नहीं चाहिए। See, that's why people run.
दिस मीटिंग एंड दैट, मुझे और यही छुटकारा कारण चाहिए, है, छुटकारा चाहिए। लोग इस सभा से उस सभा में भागते हैं छुटकारा पाने के See, you लिए। don't need छुटकारा at all. आपको छुटकारा की जरूरत नहीं है। You want छुटकारा? How many want छुटकारा here? Tell कितनों me. को छुटकारा चाहिए? बोलो, मैं तुमको सिखाता हूँ। See, if you want छुटकारा, no, यदि आपको छुटकारा चाहिए तुम घर में जाके बाइबल पढ़ो। So that's my advice to you. और यही मेरा आपसे सुझाव है, Because you are already free. क्योंकि आप पहले से ही आजाद तुमको हैं। नॉलेज नहीं है। आपको सिर्फ इसकी जानकारी नहीं है। और जितना बार तुम प्रेयर करने को जाएगा छुटकारा के लिए, उतना बंधन में रहेगा। बिकॉज एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज ड्यू टू अनबिलीफ। क्योंकि हर बात जो आपके जीवन में हो रही है वो अविश्वास के कारण हो रही है। हेलो, आई नो नो वन मस्ट हैव टॉट यू दिस वे, मैं जानता हूँ इस तरीके में किसी ने आपको पहले सिखाया एंड नहीं यू मे नॉट होगा। लाइक मी फॉर टीचिंग यू दिस वे, और हो सकता है ऐसा सिखाना आपको पसंद ना आए, बट वही सच्चाई है। लुक एट दिस, Colossians 1:13. देखिए कुलुस्सिया 1:13, He has delivered you उसने आपको छुटकारा दिया from the है, powers of darkness. अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया Look है। at this. इस पे गौर कीजिए। Does God tell lies? क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? पहला बोलो, वो प्रभु झूठ बोलता है या बोल सकता है? नहीं। नहीं, कभी कभी अच्छा के लिए झूठ बोलता है। नहीं, वो डेवल का थॉट है। अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं, प्रभु झूठ नहीं बोलता है। आमेन। आमेन। सम पीपल से नो, अच्छा के लिए झूठ बोला तो अच्छा ही है, सही है। नहीं, lie is a lie. झूठ झूठ है। Amen. आमेन। Okay, look at this. इस पे गौर He कीजिए। has delivered you from the powers of darkness. और उसने अंधकार की शक्तियों से आपका छुटकारा कराया है। Has he delivered you? क्या उसने आपका छुटकारा करा दिया है? Yes, say yes. कहिए हाँ। When you say yes, that is faith working in you. और जब आप हाँ बोलते हो तो ये विश्वास है जो आपके अंदर काम करता है, And you'll walk in freedom. और आप आजादी में चलते हैं। But the problem with pastors is they preach more of unbelief, पर पास्टर और प्रचारकों में समस्या यह है कि वो ज्यादा अविश्वास का प्रचार करते हैं, not faith. विश्वास का नहीं। That's why people are bound. और यही कारण है लोग बंधन में हैं। When you know the truth will make you free. जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको आजादी देगा। John 8:32. What you need to know? तो आपको क्या truth. जानना चाहिए? वो है सत्य। इसका मतलब जो बंधन में उनको सच नहीं मिला है, झूठ मिला है। That's why they are in bondage. और यही कारण है वो बंधन में आ चुके हैं। Amen. आमेन। Hear the word of truth. सत्य के वचन को सुनिए। That's why I said, don't go and hear this man, उसने नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि Discern. यहाँ जाके वचन मत सुनिए, परखिए, ये जो बोल रहा है बराबर है क्या? नहीं, discern. उसे जांचिए, Don't accept it. यूं ही मत स्वीकारिए You are under a curse. कि तुम श्राप में हो। No. नहीं हो। Jesus has redeemed you from every curse. हर एक श्राप से यीशु ने मेरा छुटकारा कराया है। Look at this. What kind of message you are hearing is very important. किस तरह के संदेशों को आप सुनते हैं वो बहुत मायने रखता है। My people are perishing, God said. और प्रभु कह रहा है कि मेरे लोगों का नाश हो रहा है। क्यों? Not by the devil. शैतान के कारण Because नहीं, of the lack of right knowledge. क्योंकि सही ज्ञान की उनके अंदर कमतरता है। Amen. आमेन। Did you understand? क्या आप ये समझ चुके हैं? Hello? Wave your hands if you understood. अपने हाथ ऊपर उठाइए यदि आपकी समझ में आ गया है। Do you love the word? क्या आपको वचन अच्छा लगता है? Will you grow in the word? क्या आप वचन में बढ़ेंगे? Or will you beg and plead या आप गिड़गिड़ा and के bang भीख and मांगेंगे fast और and उपवास cry and करेंगे, weep रोएंगे and manipulate and twist his arm? और बिछा के प्रभु के हाथ मरोड़ के प्रभु पाने की आप कोशिश करेंगे? देता क्या नहीं बोलो, हाँ? दिया नहीं तो मैं मारनार. See, these things don't work. तो इस तरह की धमकियां काम नहीं करती। This is all not from the word. ये सारी बातें परमेश्वर Let's all की stand तरफ up से and give नहीं glory to है। Jesus. आइए सब ठहरेंगे। Hallelujah. धन्यवाद Glory to देंगे। Jesus. कहिए धन्यवाद प्रभु यीशु। Amen. हमारी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है मैन, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। और बहुत पहले पास्टर ने हमें सिखाया था कि जहां हम नहीं जा सकते वहां हमारी प्रार्थनाएं जाकर काम कर सकती हैं। ये बहन की ये साक्ष्य ये कहती कि जो मेरी बेटी का ससुर है उसकी दोनों ही किडनीज फेल हो गई थी और
वो गांव में गए और अचानक से बीमार हो गए, और जब उन्हें मुंबई में लाकर एडमिट किया तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी किडनीज फेल हो गई हैं। तो ये कहते हैं कि मेरी बेटी ने मुझे कॉल करके कहा कि मेरे ससुर के लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो आईसीयू में एडमिट हुए थे। पर एक सिस्टर जैसे कलीसिया में आती रहती है, वचन सुनकर विश्वास में बढ़ी है। ये कहते हैं कि मैंने केवल उनके लिए प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और ये कहते हैं कि जैसे मैंने प्रार्थना की कुछ ही दिनों के बाद वो आईसीयू से बाहर निकले, अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। उनकी प्रार्थनाओं ने उन्हें चंगाई दी, आरोग्य दिया, इसलिए हम सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह के नाम को देंगे। हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो न्यायी लोग हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है, सच्चे लोगों का परमेश्वर न्याय करता है। मैन ये बहन की ये साक्षी ये कहती कि जो ये मेरा बेटा है वो एक हफ्ता पहले जेल में चला गया था क्योंकि उसकी गलत संगति थी और उसे फंसाया गया और उसे जेल में डाला गया। पर ये कहते हैं कि हमारी कलीसिया की किसी सिस्टर ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और पिछले मंगलवार को इन्हें यहाँ पर लेकर आए। ये कहते हैं कि जैसे मैं आखिरी प्रार्थना में खड़ी थी और मैं मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरा बेटा ने कोई गलत काम नहीं किया, उसे फंसाया गया है, आप कार्य कीजिए ताकि वो जेल से बाहर निकले। ये कहते हैं कि जैसे ही मैं प्रार्थना करके गई उसके थोड़े दिनों के बाद बिना पैसे खाए पुलिस ने बिल्कुल पैसे नहीं लिए क्योंकि मेरा बेटा निर्दोष था, मेरे बेटे को जेल से छुड़ाया गया। ये सचमुच यहाँ आने के बाद प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है, इसलिए हम सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह के नाम को देंगे। Praise God. Believe. विश्वास कीजिए, God loves you. परमेश्वर आपसे प्रीति करता है। You don't have to be worthy आपको लायक बनने for की His जरूरत love. नहीं। Even if you are not deserving, He loves you. यदि आप लायक नहीं है तो भी वो आपसे प्रीति Amen. करता है। हम लोग कोई भी लायक नहीं है प्रीति के लिए, आशीर्वाद के लिए, आरोग्य के लिए, फिर भी प्रभु हमको ये सब देता है because He loves you. क्योंकि वो हमसे प्रीति करता है। Amen. So be happy. तो खुश होइए, Don't be discouraged. निराश मत होइए। नहीं नहीं, तुम जैसा है वैसा प्रभु तुमको एक्सेप्ट किया है, हाँ? और तुमसे प्रीति करता है। Amen. तुम बुरा हो भला हो, प्रभु तुमसे प्रीति करता है। Amen. Amen. कभी ये मत सोचो मैं बुरा हूँ पास्टर, प्रभु मेरे से नहीं प्रीति करता इतना, वो भले लोग नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। He loves even the sinners of the world. यहाँ तक कि वो जगत के पापियों से भी प्रीति करता है। सबसे बुरा व्यक्ति को भी प्रभु प्रीति करता है। Amen. See, that will set you free. ये बात आपको आजादी देगी। इतना ही काफी है तुमको छुटकारा मिलने के लिए। प्रभु का प्रीति में इतना सामर्थ्य है, उतना ही काफी है तुम्हारा सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए। Did you understand this? क्या आप समझ रहे Let me हैं? pray for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। First, I want to pray. पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। Is there any kind of bondage? किसी तरह का यदि So that you will be free. ताकि आप आजादी पाएं। I break every bondage of the devil, मैं शैतान के हर एक बंधन को बांधता हूँ। any demonic influence, कोई भी शैतानी प्रभाव, any interference of the devil. कोई भी शैतान की दखलंदाजी, I command it to leave. आज्ञा देता हूँ निकल, Be gone. निकल अभी। Every power of the devil, हर एक शैतान की शक्ति I break it मैं now. उसे तोड़ता हूँ अभी। Over your body, आपके शरीर over your से, mind, मन से, over your soul. आपके प्राण से Right now. अभी Be free. आजादी पा, Be free. आजादी पा। In Jesus' name. यीशु के नाम में Say amen. कहिए आमेन, Amen. आमेन। Now I'll pray for your healing. अब मैं आपके आरोग्य के लिए प्रार्थना करूंगा। Where do you need a healing in your जहाँ body? कहीं आपको शरीर में आरोग्य Yeah, चाहिए, keep your right hand. अपना सीधा हाथ रखिए। जहाँ पर भी तुमको तकलीफ है, अड़चन है, बीमारी है, वहाँ पर हाथ रखो. I'll pray. मैं प्रार्थना करूंगा Yeah. And believe. और विश्वास कीजिए। अगर तुम्हारा बच्चा बीमार है, बच्चे पे हाथ रखो. हाँ? I'll pray. And you'll be free. और आपको आजादी मिलेगी। Don't have any fear. मन में डर मत Don't लाइए, have any doubt. मन में संदेह न लाइए। Healing is free. आरोग्य मुफ्त है। You don't have to feel worthy. आपको लायक महसूस करने की जरूरत नहीं है। No. नहीं, It is free from Jesus. यीशु से ये मुफ्त आपको दिया गया है। खुद को मत देखो, मैं बुरा हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा मत करो। प्रभु यीशु के वजह से हमको मिल रहा है, फ्री है। So you can receive it तो 100%. 100% आप इसे पा सकते If you don't put stumbling blocks, यदि आप रुकावटें न डालें, if you don't put barriers, और दीवार मत खड़ी करिए। हाँ, दीवार मत खड़ा करो. Thank you Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you Lord Jesus. Praise you Jesus. Praise you, praise you. Healing is free आरोग्य मुफ्त from है। you. Thank you. आपसे प्रभु Thank you. धन्यवाद। It's your grace gift. I thank ये you. आपकी कृपा का दान है। I धन्यवाद। thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I
command every sickness, हर एक बीमारी को आज्ञा देता हूँ, every spirit of pain, हर एक दर्द की आत्मा I rebuke you. तुझे डांटता हूँ, Be gone. निकल अभी, Leave them now. छोड़ इन्हें अभी, Every spirit of pain, हर एक दर्द की आत्मा leave them. छोड़ इन्हें, Leave their bodies इनके शरीर से right now. अभी निकल। I close the doorway of sickness मैं बीमारी के लिए दरवाजा बंद करता हूँ right now. अभी, In Jesus' name. यीशु के नाम में I open the doorway of मैं healing आरोग्य के लिए दरवाजा खोलता हूँ right now. अभी। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Any sickness in your body, शरीर में कोई भी बीमारी be gone now. निकल अभी, Leave your bodies. छोड़ इनके शरीर को, Leave now. छोड़ अभी, Leave in Jesus' छोड़ name. यीशु के नाम में Every power of darkness हर एक अंधकार की शक्ति out of their bodies, इनके शरीर से बाहर out निकल, of their life, इनके जीवन से बाहर निकल, out of their family, इनके परिवार से बाहर निकल, out of their homes. इनके घर से बाहर निकल, In Jesus' name. यीशु के नाम में Every headache, हर एक सरदर्द migraine headache, और सरदर्द, heaviness headache, भारी वाला सरदर्द, जोर से or सरदर्द, giddiness headache, या चक्कर आने वाला weakness, सरदर्द, कमजोरी or any other headache, या कोई भी सरदर्द, I rebuke it. मैं डांटता हूँ, Be gone. निकल, Every headache, be gone. हर एक सरदर्द निकल, Back pain, पीठ दर्द I rebuke it now. मैं डांटता हूँ अभी, In Jesus' name, यीशु के नाम में be gone. निकल अभी, Be gone. निकल अभी, You cannot be in that body. तो इस शरीर में नहीं रह सकते। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद। Weakness in your eyes, आपकी आंखों में कमजोरी or any sickness in your eyes, या आंखों में कोई भी or तकलीफ infection in your eyes, या आंखों में इन्फेक्शन, I rebuke it now. मैं अभी उसे डांटता हूँ, Be gone now. निकल अभी, Be gone now. निकल अभी। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद Say thank you, Lord Jesus. कहिए धन्यवाद Praise you, Lord प्रभु यीशु। Jesus. स्तुति हो प्रभु Praise you, यीशु। praise you. धन्यवाद Now, धन्यवाद। any kind of demonic, किसी तरह की शैतानी प्रभाव, yeah, sometimes demonic sickness. कभी कभी शैतानी बीमारी होती है, कभी कभी Satan भी interfere करता है बीमारी में. So we'll pray. हम प्रार्थना करेंगे। I rebuke every demonic interference. मैं हर एक शैतानी दखलंदाजी को I बांधता break the power of the devil. हूँ। मैं शैतान की शक्ति को तोड़ता हूँ। All kinds of witchcraft and black magic. सभी काला जादू टोना और Any हथकड़ी, tool that the devil uses, कोई भी हथियार जो शैतान इस्तेमाल I करता है, break it now. मैं उसे तोड़ता हूँ अभी। Be broken टूट जा and be free. और आजादी पाइए, Be free. आजादी Be पाइए, free. आजादी पाइए, Be free. आजादी Be पाइए, free. आजादी पाइए। In Jesus' name. यीशु के नाम में बोलो धन्यवाद प्रभु यीशु. धन्यवाद Say प्रभु thank you, Lord Jesus. धन्यवाद Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। Every darkness is leaving हर you. एक अंधकार आपको छोड़ रहा है In Jesus' name. यीशु के नाम In में। Jesus' name. यीशु के नाम Say में। thank you, Lord Jesus. धन्यवाद Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। Financial problems, पैसे की तंगी any hindrance in your finance, और पैसे को लेके कोई अड़चन है, I remove all मैं hindrances. सभी अड़चनों को निकालता In हूँ। Jesus' name. यीशु के नाम में। Any barriers the devil has put, कोई भी रुकावट शैतान ने खड़ी करी हो, move it out in Jesus' name. निकल यीशु के नाम में। Let the blessing come. आशीर्वाद उतरे। Say thank you, Lord Jesus. धन्यवाद। Praise you, praise you, praise you. स्तुति स्तुति। I declare peace मैं शांति की घोषणा in करता your heart, हूँ। आपके हृदय में, in your home, आपके घर में, in your marriage आपकी relationship. शादी के संबंधों में I declare peace, मैं शादी the शांति peace करता हूँ। of God, परमेश्वर the की peace शांति, from God. परमेश्वर से आई शांति, Yeah, receive it. इसे अपनाइए। Say, I receive it. कहीं मैं इसे अपनाता हूँ, I receive it. मैं इसे अपनाता हूँ। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद। Any problems in your family, परिवार में कोई भी in तकलीफ, your home, घर में I bind all interference of the devil. मैं शैतान की सभी दखलंदाजी को Leave बांधता their हूँ। homes छोड़ इनके घरों को right now. अभी, Be gone. निकल अभी। Say thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद। Yeah, I bless you all मैं सभी को आशीर्वाद in Jesus' name. यीशु के नाम में। Any work of the devil शैतान का कोई भी काम in your life, आपके जीवन में be stopped now. अभी बंद हो जा। Take your hands off. अपना हाथ निकाल, Be gone. निकल अभी। I declare मैं ऐलान करता they हूँ are the child of God. कि ये परमेश्वर की संतान They are है। born again. इनका नया जन्म You हुआ have है no power. और तेरी शक्ति नहीं चलेगी। Move out of the way. इनके बाहर से निकल In Jesus' name. यीशु के नाम में। I bless you. मैं आपको आशीर्वादित करता हूँ। आशीर्वादित किया है। जहाँ कहीं पहले दर्द था, अब वहाँ उस जगह को हिला के देखिए। प्रभु ने छुआ है, आशीर्वादित किया है, इसलिए आके साक्षी दीजिएगा। धन्यवाद बोलिए।